हौसला हम सबका बढ़ाया है, जो उम्मीद हम सबको दी है। मुझे याद नहीं, आप लोग तो साबरकांठा से रहते हैं, कि इस हॉल में इतनी बड़ी संख्या में कि यहां 1 इंच भी एक आदमी के अटने के लिए, सटने के लिए जगह नहीं बची है। ये आयल देख लो, साइड देख लो, ऊपर देख लो, पीछे देख लो, और हजारों लोग अभी बाहर खड़े हुए हैं। मुझे तो याद नहीं कि कभी इतनी बड़ी सभा, इतनी उत्साह जोश भरी सभा इस सभागार में हुई होगी। गलत कह रहा हूं तो बताना। ये हौसला आप सब लोगों की यहां मौजूदगी, इतनी बड़ी संख्या में यहां मौजूदगी, इस बात की सबूत है कि गुजरात में दिसंबर के अंत में, जनवरी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। ये माहौल मुझे दिल्ली की याद दिलाता है। जब 2015 में हम और अरविंद जी दिल्ली में चुनाव प्रचार करने जाते थे, तो दिल्ली के भाइयों बहनों का इसी तरह से माहौल होता था, इसी तरह से गर्मजोशी से हर जगह स्वागत होता था। अभी 5 महीने पहले जब पंजाब में जाते थे, वहां भी मुझको यही जोश दिखाई देता था, और आज मुझे यहां साबरकांठा में आके यही जोश दिखाई दे रहा है। गुजरात के कार्यकर्ताओं में यही जोश दिखाई दे रहा है, आम जनता में यही जोश दिखाई दे रहा है। बात सिर्फ गुजरात में इस बात की नहीं है कि सब लोग मिलकर अरविंद केजरीवाल जी को मौका देना चाहते हैं। बात सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार की नहीं है। बात इतनी सी है कि गुजरात का हर आदमी अब यह चाहता है कि हमें भी अपने बच्चे के लिए शानदार एजुकेशन चाहिए। गुजरात का हर आदमी अब यह चाहता है कि हमें भी अपने बच्चों के अच्छे स्कूल करने हैं, सरकारी स्कूल अच्छे करने हैं, प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ने से रोकनी है। हर आदमी अब यह चाहता है, इसलिए तय हो रहा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार अब बननी तय हो गई है। दिल्ली में 7 साल हो गए अब तो काम करते हुए। 7 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी को मौका दिया दिल्ली के लोगों ने, हमें मौका मिला, मुझको मौका मिला शिक्षा मंत्री बनके काम करने का। पिछले 7 साल से बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, स्कूल अगर खुला हुआ है तो मैंने नियम बनाया हुआ है कि मेरी सुबह 7 बजे स्कूल में होगी। रोजाना स्कूल जाता हूं, सुबह 7 बजे स्कूल पहुंच जाता हूं। 1 स्कूल 2 स्कूल घूम के उसके बाद कोई काम शुरू करता हूं। इसकी वजह से खूब मेहनत की, और आज दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए कि प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहे हैं। 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों में आ गए। गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने वाले आम आदमी के बच्चे, जो कभी सोच नहीं सकते थे कि वो महंगी महंगी ट्यूशन दिलाएंगे अपने बच्चों को, कंपटीशन की, आईआईटी में जाने की, रिक्शे वाले का बच्चा, प्रेस करने वाले का बच्चा, प्राइवेट कंपनी में गार्ड का बच्चा, सामान्य नौकरी करने वाले का बच्चा, दुकान चलाने वाले की लड़की आज डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, आईआईटी में जा रहे हैं, एम्स में पढ़ रहे हैं। इतना शानदार काम हो रहा है। जो सरकारी स्कूलों के रिजल्ट पहले 80% रोते पीटते आते थे, कोई बच्चे 40% ले आए, कोई 50% ले आए, आज 100%, 99.7% बच्चे वहां पास हो रहे हैं। और 40% 50% पे नहीं, अब 90% लाने वालों की संख्या, 95% लाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं अभी पिछले दिनों पंजाब में गया। कल भी पंजाब के मिनिस्टर आए थे मुझसे और सीएम साहब से मिलने, एजुकेशन मिनिस्टर। पंजाब में भी यही आग लग गई है। पंजाब के शिक्षा मंत्री भी रोज 3-4 स्कूल रोज घूम के आते हैं सर। रोज जाते, वो इसको दफ्तर में बाद में जाते हैं, बोले मुझे तो पागलपन हो गया है कि मैं जब तक पंजाब के एक स्कूल में एक प्रिंसिपल से, बच्चों से, टीचर्स से नहीं मिल के आऊंगा, मैं नहीं मान सकता कि मैं शिक्षा मंत्री हूं। लगे हुए सुबह से। और वहां पे भी इसके नतीजे बहुत जल्द 1 साल के अंदर अंदर आपको देखने को मिलने लगेंगे। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 27 साल से सरकार चला रही है। मुझे लगता था कि शायद 27 साल में कुछ तो किया होगा। मुझे गोपाल भाई का फोन आया, इस्तान भाई का फोन आया पिछले दिनों, जब हम लोग अप्रैल में आए थे। अप्रैल में इन्होंने कहा कि आप गुजरात के सरकारी स्कूल देखने आओ। तो मैंने सोचा यार क्यों मरवा रहे हो, कुछ अच्छे स्कूल बना रखे होंगे वहां। तो बोले नहीं बना रखे, बहुत बुरी हालत है। दोस्त है मेरे, मैं इन पे पूरा भरोसा करता हूं, पर फिर भी थोड़ा सा डरते डरते मैं आया। मैंने कहा यार चलो देख लेते हैं क्या स्कूल दिखाना चाहते हैं, बुरी हालत है तो।
हो सकता है 27 साल में यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कुछ तो किया ही होगा स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। मेरे को बोले चलो शिक्षा मंत्री के हलके में चलते हैं, विधानसभा में चलते हैं। तो गुजरात के शिक्षा मंत्री की विधानसभा में मेरे को ये ले गए और वहां हमने 2 स्कूल देखे, शहर में देखे, किसी गांव में भी नहीं। और दोनों के दोनों स्कूल ऐसे लग रहे थे जैसे अभी अभी किसी 6 महीने से बंद पड़े किसी कबाड़ खाने को खोल दिया गया हो। मकड़ी के जाले चारों तरफ, दीवारें सड़ी हुई, सब रोग लटक रहा है उसमें से, और बच्चे वहां बेचारे फर्श पे बैठ के पढ़ रहे हैं। टीचर से मिला तो पता चला 1-1 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे रखी गए टीचर्स वहां बच्चों को पढ़ा रहे थे। एक बच्चे को 5-5 क्लास को 1-1 टीचर के जिम्मे छोड़ा हुआ था।